2019 में रद्द हुई एसडीओ भर्ती के मामले को लेकर चयनित युवा आज रोहतक के मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा। चयनित युवाओं की भर्ती न होने पर सभी युवा हताश व परेशान हैं। उनकी मांग पूरी न होने पर उन्होंने सीएम आवास को घेराव करने की चुनौती दी। इस मामले में चयनित युवाओं की मदद करने के लिए कई छात्र संगठन भी सामने आए। सर, हम यहाँ पे एसडीओ की भर्ती के जो कैंसिल हुई थी उसके लिए आए हैं हम लोग, क्योंकि हमारी यहाँ पे सरकार में जैसे हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो बच्चे जो 2019 में जो कैंसिल हो गई थी उन बच्चों को, जो 58 बच्चे हरियाणा के हैं जो सिलेक्टेड हैं, कम से कम सरकार उनको तो ले, क्योंकि 2019 में इलेक्शंस के दौरान ये चीज़ कैंसिल हो गई थी। तो उसके बाद ये कहा गया था कि भाई सरकार इस पर दोबारा से विचार करेगी, ये करेगी, लेकिन अभी तक तो इसका पर्टिकुलरली कोई सोल्यूशन नहीं आया है। ठीक है, तो हमारा ये निवेदन है सरकार से कि भाई जो हमारी भर्ती हुई है 2019, 2018, 17, 16, ये हमेशा गेट के आधार पे होती है। गेट के एग्ज़ाम जो आईआईटीज़ कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है, और आईआईटीज़ का जो पेपर होता है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। उसके आधार पे ही जो असिस्टेंट इंजीनियर है, जो सब डिविजनल ऑफिसर है, उनकी जो भर्ती है वो होती है। ठीक है, लेकिन 2018 तक तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन 19 में ही इन चीज़ों को कैंसिल कर दिया गया। भाई कैंसिल तो किया, नोटिस आया कि भाई कैंसिल हो गया, लेकिन ये उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई क्यों कैंसिल हुई है। तो हमारा ये सरकार से यही क्वेश्चन है कि भाई जो ज्वाइनिंग है 2019 की गेट के आधार पे, जो एसडीओ की जो पोस्ट है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। ठीक है, यही मेरा जो है वो मैं यही जानना चाहता हूँ सरकार से। हम सब जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे इसीलिए हुए हैं कि भाई हमारी जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाए। ये है निवेदन हमारा सरकार से। सरकार नहीं मानती तो क्या? क्या सर? सरकार आपकी अनुरोध को नहीं मानती तो क्या करें? सर, सरकार नहीं मानती है तो हम लोग क्या करेंगे? तो सर, सरकार नहीं मानती है तो उसके एवज में तो हम सरकार से अपील ही कर सकते हैं सर। ठीक है, कोर्ट में जाएंगे या फिर कोर्ट में हम लोग जाएंगे, और कोर्ट में हम लोग, हमारा जो केस है वो कोर्ट में चल भी रहा है, लेकिन वहाँ से भी कोई तारीख, जैसे 14 फरवरी के बाद हमारी कोई तारीख ही नहीं लगी है, क्योंकि ये कोरोना हो गया था, उसकी वजह से कुछ नहीं। और अगर फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। तो बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर एक बच्चा 4 से 5 साल मेहनत करता है, जब जाके इतना स्कोर लेता है, और वैकेंसीज हैं तो कैंसिल कर दी जाती हैं। ठीक है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करवाने के बाद जब आप ज्वाइनिंग देने वाले थे उससे 1 हफ्ते पहले आपने कैंसिलेशन का ऑर्डर दे दिया। क्यों? हमारा क्वेश्चन सरकार से यही है कि क्यों कर दी? कोई रेलेवेंट जवाब तो होना चाहिए। पर सरकार आज तक जो केस किया हमने, जवाब मांगते हैं, आज तक कोई जवाब नहीं आया है। ठीक है, ना कोई, बस हर बार आते हैं मुझे टाइम चाहिए। कब तक टाइम चाहिए सर? 1 साल हो चुका है। ठीक है भाई, जो बच्चे ये बेरोजगार हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दुष्यंत सर हैं जो हमारे, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई वो युवाओं के साथ खड़े हैं। ठीक है, अगर युवाओं के साथ खड़े हैं तो जो ये बच्चे बेरोजगार हैं उनको नौकरी तो दिलवाएं कम से कम। जिनके जो हकदार हैं, जो मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, कम से कम उनको तो सिलेक्टेड करवाएं। सर कहते हैं कि भाई हम हरियाणा के बच्चों को रोजगार दिलवाएंगे, तो जो ये बच्चे 107 पोस्टों में से 58 बच्चे जो हरियाणा के हैं उनको तो रोजगार दिलवाएं कम से कम। हर बार होती है कि भाई हरियाणा के बच्चों को 75% मिलेगी, ये होगा वो होगा, तो सर होगा कब? 1 साल तो हो गया है, 4-4, 5-5 साल मेहनत करके कई बच्चों का तो एज खत्म होगी, उसके बाद वो अप्लाई करने लायक नहीं रहेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, कई बच्चों ने 2019 में भी सिलेक्शन हो गया था। ये जो हमारे कैंडिडेट है अशोक लेलैंड में अपना जॉब छोड़ के रिजाइन करके आए हैं यहाँ पे कि भाई मेरा एसडीओ में सिलेक्शन हो गया। मेरा सर अमित नाम है। मैं भी एक उन्हीं छात्रों में से एक हूँ जिसका एसडीओ में सिलेक्शन हुआ था। ये सिलेक्शन गेट के थ्रू होता है। 2016 में नोटिफिकेशन आया था कि ये अगले साल 2017 से गेट के थ्रू एग्ज़ाम होगा। 2017 में भी ये हुआ। 2017 के बाद 2018 में भी एक नोटिफिकेशन आया कि 2019 में भी ये इसी तरह गेट के थ्रू हम एसडीओ की भर्ती करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 2019 में 30 जुलाई को रिजल्ट आता है कि आप नोटिफिकेशन आता है कि आप अप्लाई कर दो। इतनी पोस्ट है, 107 पोस्ट थी जिनके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले अप्लाई कर दो।
तो उसका क्या हुआ, 23 अगस्त 2019 को रिजल्ट अनाउंस होता है कि ये बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। उसमें क्या था कि 2 टाइम शॉर्ट लिस्टिंग थी, मतलब 6 वैकेंसी थी तो 12 शॉर्ट लिस्टिंग थी, मतलब 6 ऊपर थे और जो 6 थे वो वेटिंग में थे। तो ऐसे करके हुआ था। लेकिन फिर बच्चे, जैसे मैं था, मैं अपने जॉब कर रहा था कंपनी में, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं छोड़ दिया, क्योंकि हरियाणा में एसडीओ का एक बहुत बड़ा पद माना जाता है। तो मैं वहाँ रिजाइन देके आ गया। ये था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, हो ही गया है, मैं वेटिंग लिस्ट में भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि 8 अक्टूबर 2019 को ये अखबार में आती है कि ये भर्ती कैंसिल हो गई है। लेकिन कैंसिल हो गई, इसका कोई कारण नहीं बताया गया, क्यों कैंसिल हुई इसका भी कोई कारण नहीं। हमने इसके लिए सीएम आवास पे भी गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सेक्रेटरीट के पास गए, पीसीएम के पास गए, एसीएस पावर के पास, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई कैसे होगी, क्योंकि ये तो बच्चे जो थे एसडीओ की सिलेक्टेड पोस्ट थी, 107 पोस्ट थी, यहाँ भीड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ भीड़ नहीं है। अगर जब तक भीड़ नहीं होगी तब तक कोई सुनता नहीं है। लेकिन ये जो सिलेक्टेड बंदे, इन्होंने 4-4, 5-5 साल मेहनत की है, उस मेहनत का इन्हें उनका परिणाम मिलना चाहिए। मैं दुष्यंत चौटाला जी से और मनोहर लाल खट्टर जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हरियाणा के सिलेक्ट हुए हैं, कम से कम उनको तो उनकी ज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि जैसे कि दुष्यंत चौटाला जी है, अपने चुनाव प्रचार में कहते भी रहे हैं कि वो हरियाणा के बच्चों के साथ खड़े हैं, उनके साथ चलेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। तो मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि ये वही हरियाणा के बच्चे हैं, ये वही हरियाणा के युवा हैं जो आपका साथ मांगना चाहते हैं कि उनकी अब सुनवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम जी शुभम कुमार है। 2019 के अंदर गेट एसडीओ की भर्ती जो सरकार द्वारा रद्द की गई, आज हम सभी साथी, सभी युवा आज रोहतक के अंदर एकत्रित हुए अपनी बात को मीडिया के सामने रखने के लिए। जिस प्रकार से अन्याय सरकार हमारे साथ कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, आज हम उसके खिलाफ यहाँ रोहतक के अंदर एकत्रित हुए हैं। और जल्द ही अगर हमारी सुनवाई सरकार नहीं करती तो हम जिला स्तर पर, गाँव के स्तर पर, या हमें जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा का घेराव करने के लिए एकत्रित होंगे। बीटेक के विद्यार्थी प्रदेश भर में कम से कम हर साल आप मान करके चलें कि 50,000 विद्यार्थी बीटेक के ग्रेजुएट होते हैं, जिसके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, ना आगे की रूपरेखा सुनिश्चित कर रही है, ना बच्चों का जो पीछे जो बच्चों के साथ धोखाधड़ी, जिस प्रकार से एक राजनीतिक टूल बनाकर एसडीओ की भर्तियों कैंसिल कराने का जो सरकार ने किया है, आज हम उस सभी साथियों के खिलाफ एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग करती हैं जल्द से जल्द हरियाणा के युवाओं को उनका हक दिलाएं और अपनी जो एक क्रूर या कह सकते हैं जो कटाक्ष नीति है, जो हरियाणा में रोजगार खत्म करने की जो सरकार समय समय पर चालें चल रही है, उसको खत्म कर इन बच्चों को अपना हक दे। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम जल्द से जल्द विधानसभा या सीएम आवास का घेराव करने के लिए अपने जितने भी छात्र संगठन होंगे, जितनी भी हमसे जो भी मदद हो सकेगी, हम अपनी मदद कर एक सीएम आवास का घेराव की ओर एकत्रित होकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु है, मैं MD स्टूडेंट।